नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता और आप देख रहे हैं आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। अब आपको खबरनामा हर रोज रात 9 बजे आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। खबरनामे में सीतापुर लखीमपुर के साथ उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की होगी बात। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे लहरपुर में गरजेंगे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को करेंगे संबोधित। फिर बात करेंगे 24 जुलाई को होगी महिला जनसुनवाई, लहरपुर में लगेगी जागरूकता चौपाल। अभ्युदय योजना के आवेदन शुरू, यूपीएससी, नीट, जेई की मिलेगी मुफ्त कोचिंग। और खबरनामे के अंत में जानेंगे राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक 22 जुलाई को, सीईओ नियुक्ति समेत कई फैसलों पर नजर। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने महिला अस्पताल और निर्माणाधीन स्कूल का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए गुणवत्ता सुधार के निर्देश। खाद की कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई, लाइसेंस निलंबित, एफआईआर की प्रक्रिया शुरू। बदहाल सड़क पर किसानों का अनोखा प्रदर्शन, कीचड़ में धान रोपकर जताया विरोध। नजूल भूमि पर अवैध कब्जे का नोटिस, 15 दिन में मांगे गए वैध दस्तावेज। घाघरा के बढ़ते जलस्तर पर अलर्ट, एसडीएम ने तटवर्ती गांवों का किया निरीक्षण। 20,000 की रिश्वत लेते महिला लिपिक पकड़ी गई, एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई। मंदिर की जमीन की पैमाइश शुरू, अतिक्रमण की शिकायत पर प्रशासन सक्रिय। दिल्ली में विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव हटाए गए। खबरनामे की शुरुआत सीतापुर की बड़ी खबरों के साथ। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात होगी केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के आगमन की। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी 22 जुलाई को लहरपुर विधानसभा क्षेत्र पहुंचकर नवाब पैलेस में आयोजित बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, पूर्व विधायक सुनील वर्मा, ब्लॉक प्रमुख उमाशंकर वर्मा, परसेंडी ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र राजवंशी तथा मंडल अध्यक्षों ने किया। सूत्रों के अनुसार उनका आगमन दोपहर लगभग 2 बजे संभावित है। सुनील वर्मा ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष का 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया जाएगा। महिलाओं की समस्याओं के त्वरित समाधान और सरकारी योजनाओं की जानकारी घर घर पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य महिला आयोग सक्रिय हो गया है। 24 जुलाई को राज्य महिला आयोग की सदस्य सुजीता कुमारी की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे सदर तहसील सभागार में महिला जनसुनवाई होगी। इसके बाद दोपहर 3 बजे ब्लॉक लहरपुर में जागरूकता चौपाल आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम में महिला कल्याण, समाज कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, जिला कार्यक्रम अधिकारी, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मनरेगा और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहित विभिन्न विभाग योजनाओं की जानकारी देंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत सत्र 2026-27 के लिए यूपीएससी, पीसीएस, जेईई, नीट, एनडीए और सीडीएस की निःशुल्क कोचिंग के आवेदन शुरू हो गए हैं। कोचिंग का संचालन राजकीय इंटर कॉलेज सीतापुर में हो रहा है एवं मोहाली के कृषक इंटर कॉलेज और सिधौली विकासखंड परिसर में भी कक्षाएं संचालित होंगी। महिलाओं और बालिकाओं को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन ने लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी लाई है। डीएम डॉक्टर गणपति आर की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में आयोजित बैठक में रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के 57 लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई। समिति ने सभी मामलों का परीक्षण कर पात्र पीड़िताओं को शीघ्र आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने महिला कल्याण, पुलिस और संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया। सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता पर रखने के लिए स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने जिला महिला चिकित्सालय और परसंडी के खजुरिया स्थित निर्माणाधीन सीएम मॉडल स्कूल का निरीक्षण किया। उन्होंने गर्भवती महिलाओं के ऑनलाइन डेटा, संस्थागत प्रसव और मातृ सुरक्षा सेवाओं की समीक्षा कर बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। स्कूल में निर्माण सामग्री की गुणवत्ता, मिड डे मील कक्ष, रसोई कक्षाओं और सड़क की स्थिति भी देखी। निरीक्षण में डीएम डॉक्टर गणपति आर, नगर आयुक्त अक्षत वर्मा, सीडीओ डॉक्टर दीक्षा जोशी, बीएसए गोरखनाथ पटेल सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। परिवार नियोजन और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए जिले में नए अभियान की शुरुआत हुई है। डीएम डॉक्टर गणपति आर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इतनी भी क्या जल्दी है तथा देश बदलेगा जब मर्द बदलेगा अभियान का शुभारंभ किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आरएस समद्दर ने बताया कि पोस्टर, फिल्म, जिंगल और मोबाइल वैन के माध्यम से 3 ब्लॉकों के 150 गाँवों में जुलाई से सितंबर तक जागरूकता अभियान चलेगा। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने पर डॉक्टर आनंद, डॉक्टर अमित कपूर और डॉक्टर धीरज को सम्मानित किया गया।
किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है। कृषि विभाग ने बताया कि जिले में यूरिया, डीएपी और एनपीके की पर्याप्त उपलब्धता है। इसी बीच रेउसा क्षेत्र के किसान संजय कुमार की शिकायत पर जुआरी फार्म हब लिमिटेड बिठौली चौराहा का उर्वरक लाइसेंस निलंबित कर एफआईआर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिलाधिकारी के निर्देश पर अधिकारियों की टीमें लगातार निरीक्षण कर रही हैं। किसान फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल ऐप या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से खाद बुक कर सकते हैं तथा समस्या होने पर कृषि विभाग के कंट्रोल रूम से संपर्क कर सकते हैं। ब्लॉक कसमंडा के प्राथमिक विद्यालय बलोइया में मंगलवार को जुलाई माह की मासिक शिक्षक संकुल बैठक आयोजित हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं वंदना से हुआ। बैठक में विभागीय एजेंडे पर चर्चा की गई। शिक्षिका कालिंदी ने पाठ्य पुस्तक पठन गतिविधि और प्रियंका मेहरा ने टीएलएम प्रदर्शन किया। बैठक में शिक्षक संकुल सुरेंद्र सैनी, रचना पाल, पंकज राव, राजीव कोइराला, विमल यादव, रूपचंद्र, प्रदीप कुमार, अर्पिता सिंह, सुमन देवी, अर्चना देवी, प्रियंका, क्षमा रस्तोगी, श्वेता जायसवाल, गीता कुशवाहा, कामिनी सिंह, गीतू साख्य, दीपा श्रीवास्तव, मालती देवी, काजल द्विवेदी सहित समस्त रसोइया उपस्थित रहीं। मिश्रिक में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के संरक्षक भरत त्रिपाठी व जिला प्रभारी उमेश शुक्ला के सहमति से जिला अध्यक्ष विभूतिपुरी विभू ने जिला महामंत्री गोविंद सहाय गुप्ता व बागीश दिनकर वाजपेयी सहित कार्य समिति की राय से मिश्रिक नगर व तहसील कार्य समिति का गठन किया। यतीन्द्र बबलू अवस्थी संरक्षक, कमलाकांत मिश्रा नगर अध्यक्ष और कन्हैया गुप्ता तहसील अध्यक्ष बनाए गए। नगर व तहसील स्तर पर अनेक पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई। विभूतिपुरी ने कहा कि संगठन व्यापारियों के हर सुख दुख में साथ खड़ा रहेगा और नव दायित्वधारियों से व्यापारी हितों की रक्षा व संगठन को मजबूत बनाने का आह्वान किया। थाना कमलापुर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए लखनऊ के कामता से लूटी गई वैगनार कार बरामद कर ली। पुलिस ने आशीष कुमार और अजय प्रताप सिंह उर्फ अंकित सिंह को अवैध शस्त्र, चाकू, कारतूस और लूटे गए दस्तावेजों सहित गिरफ्तार किया है। प्रभारी निरीक्षक इतुल चौधरी के नेतृत्व में कार्रवाई हुई, जिसके बाद पूछताछ में आरोपियों ने चालक से मारपीट कर कार लूटने और उसी वाहन से सवारियां बैठाकर आगे लूट की योजना बनाने की बात कबूली। दोनों पर कई जनपदों में गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। विस्तृत खबर के लिए आप आई इंडिया देखें। सीएचसी गोंदला मऊ से परिवार नियोजन जागरूकता अभियान के तहत 50 गांवों में प्रचार प्रसार वैन रवाना की गई। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने मोबियस फाउंडेशन के सहयोग से SBCC अभियान शुरू किया। सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर धीरज मिश्रा ने झंडी दिखाकर वैन रवाना करते हुए कहा कि परिवार नियोजन मातृ शिशु स्वास्थ्य, आर्थिक सशक्तिकरण और बेहतर भविष्य की आधारशिला है। उन्होंने उम्मीद परियोजना के तहत उपलब्ध परामर्श व सेवाओं का लाभ लेने की अपील की। कार्यक्रम में हेमेंद्र चौबे, डॉक्टर रितेश कुमार, डॉक्टर अर्चना, गौरव गुप्ता, मोहम्मद तारिक, रीना, अनिल व ओपी सिंह सहित स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे। अपराध नियंत्रण अभियान के तहत थाना मेला सुल्तानपुर पुलिस ने लूट, चोरी और नकबजनी में संलिप्त 3 शातिर अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। गैंग लीडर सोनेलाल उर्फ सोनू, रजनीश और मोहित राज उर्फ गोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। एसपी अंकुर अग्रवाल के निर्देश पर पुलिस ने बताया कि तीनों संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक लाभ के लिए लगातार आपराधिक वारदातों को अंजाम देते थे। आरोपियों के विरुद्ध पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अब अपराध से अर्जित संपत्ति का विवरण जुटाकर जब्तीकरण की कार्रवाई भी करेगी। भारतीय किसान क्रांति यूनियन के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार चतुर्वेदी ने डीएम और एसपी को ज्ञापन देकर आरोप लगाया कि 3 जुलाई को एसडीएम सिदौली तथा 10 जुलाई को एसडीएम मिश्रिक को दिए गए मांग पत्रों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ज्ञापन में उर्वरकों की कालाबाजारी, डालमिया चीनी मिल रामगढ़ व डालमिया भारत फाउंडेशन में कथित अनियमितताएं, गन्ना किसानों के शोषण, परेवाजाल प्रकरण, अटरिया थाना क्षेत्र में अवैध खनन, शराब, प्रतिबंधित पेड़ों की कटान तथा सफाई व मच्छर जनित रोगों की रोकथाम जैसे मुद्दे उठाए गए। संगठन ने जांच में किसान प्रतिनिधियों को शामिल करने और शीघ्र कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। भारतीय किसान यूनियन ने तहसील अध्यक्ष सम्मत कुमार वर्मा के नेतृत्व में एसडीएम महमूदाबाद के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित ज्ञापन सौंपा। किसानों ने खाद वितरण व्यवस्था में सुधार, कालाबाजारी रोकने, प्रत्येक सहकारी समिति पर अलग सचिव की तैनाती और ज़्यादा फसल के लिए खाद उपलब्ध कराने की मांग की। साथ ही स्वामीनाथन आयोग की एमएसपी की कानूनी गारंटी, गन्ना भुगतान, किसानों व कृषि मजदूरों की ऋण माफी, मुफ्त बिजली, उर्वरकों की समय पर उपलब्धता, प्राकृतिक आपदा मुआवजा तथा मनरेगा में 200 दिन रोजगार और 700 रुपये दैनिक मजदूरी की मांग उठाई। किसान मंच के राष्ट्रीय सचिव एवं प्रदेश प्रभारी शिवप्रकाश सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर भाजपा सरकार पर तीखा राजनीतिक हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 12 वर्षों में लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया गया और किसान, जवान, मजदूर व मध्यम वर्ग परेशान है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उद्योगपति गौतम अडानी और मुकेश अंबानी का उल्लेख करते हुए सरकार पर पूंजीपतियों के हित में कार्य करने का आरोप लगाया। शिवप्रकाश सिंह ने कहा कि किसान और जवान का आंदोलन लगातार मजबूत हो रहा है तथा जनता जब अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतर चुकी है।
सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज के वाणिज्य विभाग द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 15 से 21 जुलाई तक बीकॉम प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए 5 दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व क्षमता, सॉफ्ट स्किल्स, करियर मार्गदर्शन और खेल गतिविधियों पर विशेष सत्र हुए। पूर्व छात्र यश वॉल्टर ने प्रेरक व्याख्यान दिया। आयोजन को महाविद्यालय के प्रबंधक फादर साजी मैन फिलिप के मार्गदर्शन में विभागाध्यक्ष डॉक्टर कुश कुमार पटवा, डॉक्टर रीमा शर्मा, संदीप कुमार और सार्थक महावर, नरेश और साथ में अंबिका ने इसे सफल बनाया। ग्राम पंचायत मोहारी के मजरा किसुनपुरवा में बदहाल सड़क के विरोध में ग्रामीणों ने सड़क पर धान की रोपाई कर अनोखा प्रदर्शन किया। इस दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव प्रवीण सिंह भी मौके पर पहुंचे और किसानों के साथ कीचड़ में उतरकर धान लगाया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कई शिकायतों के बावजूद सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई, जिससे बरसात में आवागमन ठप हो जाता है। प्रवीण सिंह ने कहा कि जब सड़कें खेत बन जाए तो यह विकास के दावों पर गंभीर सवाल है। उन्होंने प्रशासन से तत्काल सड़क निर्माण और ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की। रीजेंसी पब्लिक स्कूल रसौरा में मंगलवार को ऑनलाइन परीक्षा पुरस्कार समारोह गरिमापूर्ण वातावरण में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मॉस्को से आए इंटरनेशनल बिजनेस डेवलपमेंट के डिप्टी डायरेक्टर एलेक्सी टुस्कोव रहे। विद्यालय के निदेशक AR जैदी ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। टुस्कोव ने ऑनलाइन परीक्षा में सफल विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान करते हुए उनकी उपलब्धियों की सराहना की और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के समापन पर AR जैदी और प्रधानाचार्य राशिदा जैदी ने एलेक्सी टुस्कोव को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। विद्यालय परिवार ने इसे विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायी अवसर बताया। सीतापुर की नगर पालिका परिषद खैराबाद ने सरकारी नजूल भूमि पर कथित अवैध कब्जे के मामले में कार्रवाई तेज कर दी है। अधिशासी अधिकारी प्रेम शंकर गुप्ता की ओर से कुल्लन सराय खैराबाद के रहने वाले अहमद पुत्र जुम्मन तथा मोहम्मद हसीन पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद हनीफ को नजूल मैनुअल के तहत नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस में आरोप है कि दोनों ने बिना वैध पट्टा, लीज या सक्षम अनुमति के सरकारी भूमि पर टीन सेट, दुकानें व अन्य निर्माण कर अतिक्रमण किया है। 15 दिन में वैध अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए, अन्यथा अतिक्रमण हटाने और नियमानुसार क्षतिपूर्ति वसूली की कार्रवाई भी की जाएगी। सिदौली में सिद्धेश्वर महादेव धाम में आयोजित सिद्धेश्वर रुद्र महायज्ञ एवं भक्ति ज्ञान संत सम्मेलन के 7वें दिवस श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। महायज्ञ के मुख्य यजमान उत्तम कुमार मिश्रा व उनकी धर्मपत्नी सुनीता मिश्रा ने यज्ञाचार्य पंडित अंबादत्त त्रिपाठी तथा पंडित शत्रुघ्न तिवारी के नेतृत्व में संतों का पूजन एवं सम्मान किया। स्वामी राजेंद्रानंद सरस्वती ने आत्मचिंतन को आध्यात्म का आधार बताया, जबकि महंत दामोदर दास ने भगवान श्री राम के आदर्श चरित और गंगावतरण का भावपूर्ण वर्णन किया। वानप्रस्थी वरुण शुक्ला ने संत सानिध्य के महत्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर गंगाराम राजपूत, बच्चे वाजपेयी, वेद मिश्रा, अनूप श्रीवास्तव, अनिल मिश्र, रामाश्रय पांडे, सती प्रसाद मिश्र, ज्ञानेन्द्र सिंह, ज्ञानेश पाल, अमन दीक्षित, रचित पांडे, सोमदत्त शुक्ला, अंशुल पांडे, विनोद तिवारी, राजेश मोनू, प्रमोद कन्हैयालाल दीक्षित, अनुज मिश्र, मनोज गौसेवक सहित सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित रहे। खैराबाद नगर पालिका ने अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। नगर पालिका की ओर से जारी नोटिस के बाद मैरिज लॉन और दुकानों पर बुलडोजर चलने की आशंका से कब्जेदारों में हड़कंप मच गया है। ईओ प्रेम शंकर गुप्ता ने बताया कि हटौरा निवासी अहमद हसन और कुल्लन सराय निवासी मोहम्मद हनीफ पर करीब 4 बीघा नगर पालिका की भूमि पर अवैध कब्जा करने का आरोप है। दोनों को 15 दिनों के भीतर भूमि संबंधी अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। संतोषजनक जवाब या वैध दस्तावेज न मिलने पर नियमानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। विस्तृत खबर के लिए आप आई इंडिया देखें। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आई इंडिया। पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072 42906। अपने घर को बेटर बनाओ। सिदौली कोतवाली क्षेत्र के प्रभुखेड़ा मजरा खैरन देश नगर में मंगलवार को खेत की जुताई के दौरान ट्रैक्टर पलटने से किसान सहजराम पुत्र हरनाम यादव की दर्दनाक मौत हो गई। धान की रोपाई की तैयारी के दौरान पानी भरे खेत में ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ने से वह उसके नीचे दब गए। ग्रामीणों ने उन्हें निकालने का प्रयास किया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। सूचना पर पहुंची सिदौली पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।
रामपुर मथुरा में घाघरा नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए तहसील प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। एसडीएम महमूदाबाद अभिषेक प्रियदर्शी ने मंगलवार शाम अखरी, अंगरौरा, कनरखी और अटौरा सहित तटवर्ती गांवों का निरीक्षण कर ग्रामीणों से संवाद किया। गिरजा शारदा और बनबसा बैराज से छोड़े गए पानी के बाद नदी खतरे के निशान से 120 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार उमाशंकर त्रिपाठी, नायब तहसीलदार राकेश पाल, कानूनगो वीरेंद्र सिंह, सर्वे कानूनगो रविंद्र वर्मा, प्रधान जन्मेजा वर्मा, विनोद तिवारी, सोनू निषाद, मोहन निषाद सहित अनेक ग्रामीण मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया देखें। मानपुर में सावन माह के मद्देनजर कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से थाना मानपुर पुलिस ने सरैया सानी बाजार से पेट्रोल पंप तक पैदल रूट मार्च निकाला। थाना अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में निकले मार्च में उप निरीक्षक कबीर खान, विनीत सिंह, मोहित, शुभम पाल सहित भारी पुलिस बल शामिल रहा। इस दौरान पुलिस टीम ने बाजार का भ्रमण कर लोगों से संवाद किया तथा मीट विक्रेताओं को सावन के दौरान दुकानें बंद रखने के निर्देश भी दिए। पुलिस ने आमजन से शांति, सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील भी की। सीतापुर क्षेत्र के ग्राम जटहा का मुख्य मार्ग बारिश और जलभराव के कारण कीचड़युक्त हो गया है, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। मंगलवार को इसी मार्ग से गुजर रही कोटे का राशन लदी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिससे अनाज की बोरियां पानी और कीचड़ में गिरकर भीग गई। कोटेदार राम लोटन ने बताया कि भीगा हुआ अनाज खराब हो गया है और उसका वितरण करना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण के लिए कई बार प्रार्थना पत्र दिए गए, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। ग्रामीण देशराज, ज्ञान प्रकाश, परागीलाल, राकेश कुमार, नंदराम और सियाराम सहित अन्य ने मार्ग की जल्द मरम्मत की मांग की है। नगर पंचायत तंबौर के अहमदाबाद पूर्वी वार्ड संख्या 11 की सदस्य सबीहुन निसा ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर वार्ड की जर्जर सड़क और जलभराव की समस्या से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि बिस्वा खुर्द मार्ग से रिजवान आरा मसीन तक भट्टे वाले मार्ग का निर्माण अधूरा होने से वार्ड का आवागमन लगभग ठप है। जलभराव के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और आए दिन दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। ज्ञापन में से सड़क का निर्माण शीघ्र कराने की मांग की गई है। इस दौरान मोहम्मद वसीम बानो, मोहम्मद लतीफ, नसरुद्दीन, मोहम्मद अतीक, मोहम्मद शफीक, इम्तियाज, मोहम्मद अकील, अली हसन, तौसीफ सहित अनेक वार्डवासियों ने हस्ताक्षर कर प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद राजेश वर्मा 22 जुलाई को लखनऊ, लखीमपुर खीरी और सीतापुर के दौरे पर रहेंगे। वह सुबह लखनऊ से रवाना होकर बाबू रामेश्वर दयाल डिग्री कॉलेज फतेहपुर में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके बाद दोपहर में लहरपुर गेस्ट हाउस पहुंचकर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के साथ बूथ अध्यक्षों के कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाम को वे नैमिषारण्य में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में भाग लेंगे। आयोग ने संबंधित जिलाधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारियों और सूचना विभाग को सुरक्षा व आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अब बात करेंगे लखीमपुर की खबरों की। मितौली की ग्राम पंचायत जगना के मजरा लक्ष्मीपुर में नालियों की सफाई न होने से सड़कें और घर जलमग्न हो गए हैं। समस्या से परेशान ग्रामीणों व स्कूली बच्चों ने विरोध स्वरूप सड़क पर ही धान की रोपाई कर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया। ग्रामीणों का आरोप है कि कई शिकायतों के बावजूद जल निकासी की व्यवस्था नहीं हुई। उनका कहना है कि ग्राम प्रधान आरती देवी के पति प्रदीप कुमार ने असमर्थता जताई, जबकि पंचायत सचिव धीरेन्द्र कुमार ने स्वयं खर्च कर काम कराने की बात कही। बीडीओ विकास सिंह ने मामले की जाँच कर आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया। लखीमपुर खीरी में मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाली सीएम युवा उद्यमी योजना में धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने मंगलवार को एचडीएफसी बैंक की मुख्य शाखा का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने बैंक अधिकारियों से लंबित ऋण प्रकरणों का ब्यौरा लेते हुए स्पष्ट कहा कि योजना के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। डीएम ने दो टूक कहा, बहाने नहीं, समाधान चाहिए और माह के अंत तक निर्धारित लक्ष्य हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने पात्र युवाओं को समयबद्ध ऋण उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया। शारदा नदी के कटान से प्रभावित निघासन तहसील के ग्राम ग्रंट नंबर 12 का डीएम अंजनी कुमार सिंह ने निरीक्षण कर राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने एसडीएम यदुवीर सिंह के साथ प्रभावित ग्रामीणों से संवाद कर हर संभव सहायता का भरोसा दिया। डीएम ने अधिकारियों को राहत एवं पुनर्वास कार्य प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए। वहीं एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह ने ग्रंट नंबर 12 और नया पिंड का निरीक्षण कर राहत किट, नाव और वैकल्पिक प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान तहसीलदार देवेंद्र मणि त्रिपाठी, नायब तहसीलदार हर्ष निशांत सहित राजस्व टीम मौजूद रही। गोला गोकरणनाथ में सरस्वती विद्या निकेतन इंटर कॉलेज में मेरा गांव मेरा तीर्थ सेवा समिति के तत्वाधान में भारत की समरसता स्वर्णिम अध्याय विषय पर भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रज बहादुर, विशिष्ट अतिथि हनुमानगढ़ी अयोध्या के महंत राजूदास, भाजपा जिलाध्यक्ष अरविंद गुप्ता तथा विधायक मानवेंद्र प्रताप सिंह रानू मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक अमन अरविंद गिरी ने की। वक्ताओं ने सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक एकता और राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी पर बल देते हुए सेवा और सद्भाव का संदेश दिया।
विकास भवन स्थित डीपीआरओ कार्यालय में मंगलवार को एंटी करप्शन टीम ने कथित रिश्वतखोरी के मामले में महिला लिपिक रेखा मिश्रा को 20,000 रुपए लेते हुए हिरासत में लिया। आरोप है कि गोला ब्लॉक के निलंबित सफाई कर्मचारी अखिलेश कुमार की बहाली के बदले रिश्वत मांगी गई थी। मामले में डीपीआरओ विशाल सिंह ने जानकारी से अनभिज्ञता जताई, जबकि सीडीओ अभिषेक कुमार ने बताया कि संबंधित पटल पहले मनोज शुक्ला के पास था। फिलहाल एंटी करप्शन टीम पूरे मामले की जाँच कर रही है। आगामी पेराई सत्र 2026-27 की तैयारियों के तहत अजबापुर चीनी मिल क्षेत्र में 20 जुलाई से 30 अगस्त तक ग्रामवार गन्ना सर्वे सट्टा प्रदर्शन अभियान चलाया जा रहा है। एससीडीआई अविनाश तिवारी ने बताया कि जीपीएस आधारित प्लाटवार सर्वे की 63 कॉलम वाली सूची किसानों के लिए प्रदर्शित की जा रही है। पूरे क्षेत्र में 64 टीमों का गठन किया गया है। उन्होंने किसानों से अपील की कि सूची का सावधानीपूर्वक सत्यापन करें और किसी भी त्रुटि पर तत्काल लिखित आपत्ति दर्ज कराकर समय रहते संशोधन सुनिश्चित कराएं। बीपैक्स कल्लुआ मोती में तकनीकी खराबी के कारण मंगलवार को खाद्य वितरण पूरी तरह ठप रहा। सुबह से खाद लेने पहुंचे किसान घंटों लाइन में खड़े रहे, लेकिन वितरण शुरू नहीं हो सका। किसानों ने आरोप लगाया कि समिति में अक्सर ऐसी स्थिति बनती है जिससे खेती का काम प्रभावित होता है। समिति के सचिव राजन सिंह ने बताया कि सर्वर में तकनीकी खराबी आने से वितरण प्रभावित हुआ। उन्होंने भरोसा दिलाया कि समस्या दूर होते ही खाद्य वितरण तत्काल शुरू करा दिया जाएगा। जिला अस्पताल में चिकित्सकों के हितों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से डॉक्टर एसोसिएशन का गठन किया गया। आयोजित बैठक में सर्वसम्मति से डॉक्टर अंशुल गुप्ता को अध्यक्ष चुना गया। बैठक में संगठन को मजबूत बनाने, मरीजों को बेहतर उपचार देने और चिकित्सकों की समस्याओं को प्रभावी ढंग से प्रशासन तक पहुंचाने पर चर्चा हुई। अध्यक्ष बनने के बाद डॉक्टर अंशुल गुप्ता ने सभी चिकित्सकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संगठन डॉक्टरों और मरीजों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा देगा। मंगलवार को स्कूलों की छुट्टी के बाद शहर में यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। रेलवे स्टेशन ओवरब्रिज, पंजाबी कॉलोनी ओवरब्रिज, गुरु नानक नहर पुलिया और श्री कृष्ण टॉकीज रेलवे क्रॉसिंग सहित कई प्रमुख मार्गों पर लंबा जाम लग गया। करीब 2 घंटे तक वाहन रेंगते रहे और हजारों लोग, जिनमें बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे भी शामिल थे, जाम में फंसे रहे। लगातार बढ़ते ट्रैफिक दबाव के कारण कई स्थानों पर हालात नियंत्रण से बाहर दिखाई दिए और लोगों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। श्री राधा कृष्ण ट्रस्ट मंदिर की भूमि पर कथित अवैध कब्जे की शिकायत के बाद प्रशासन हरकत में आ गया। एसडीएम सदर के नेतृत्व में राजस्व टीम मौके पर पहुंची और ट्रस्ट की भूमि की पैमाइश कर स्थिति का जायजा लिया। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने मंदिर की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने तथा दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। अब लोगों की नज़र प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई है। अब खबरनामे में बात होगी प्रदेश की बड़ी खबरों की। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात होगी नई दिल्ली में उग्र हुए प्रदर्शन की। युवाओं पर कथित लाठीचार्ज के विरोध और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर राजधानी दिल्ली में राजनीतिक माहौल गर्मा गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। उनके समर्थन में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने धरना स्थल खाली कराने की कार्रवाई की और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तथा अखिलेश यादव समेत कई नेताओं को धक्का देकर वहां से हटाया गया। इस घटनाक्रम के बाद विपक्ष ने केंद्र सरकार पर लोकतांत्रिक अधिकारों के दमन का आरोप लगाया, जबकि दिल्ली का सियासी पारा पूरी तरह चढ़ गया। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। मंगलवार को राज्य कैबिनेट ने इस वर्ष स्नातक पूरी करने वाली शीर्ष 5% छात्राओं को स्कूटी देने की योजना मंजूरी दी है। 10 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों की बेटियां पात्र होंगी, जबकि दिव्यांग, शहीदों और निराश्रित परिवारों की छात्राओं पर आय सीमा लागू नहीं होगी। स्कूटी के साथ बीमा, रजिस्ट्रेशन, हेलमेट और 4 लीटर पेट्रोल भी दिया जाएगा। साथ ही विधानसभा का मानसून सत्र 3 से 6 अगस्त तक आयोजित होगा। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया देखें। नई दिल्ली में सीजेपी प्रदर्शनकारियों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में सांसद चंद्रशेखर आजाद सोमवार रात से संसद परिसर में धरने पर बैठे हैं। मंगलवार को बारिश के बीच भी उन्होंने धरना जारी रखा। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने उनसे मुलाकात कर समर्थन जताया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि कई छात्रों के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। वहीं सांसद डिम्पल यादव ने सरकार को निर्मम बताते हुए कहा कि छात्रों पर भी दया नहीं दिखाई जा रही है। गाजियाबाद मेरठ में किसानों के आंदोलन ने मंगलवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जोर पकड़ लिया। गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली कूच कर रहे किसानों को पुलिस ने रोका तो बैरिकेडिंग तोड़ने के दौरान धक्का मुक्की और झड़प हो गई। दूसरी ओर मेरठ में 2000 से अधिक किसानों ने कमिश्नरी का घेराव किया। गेट बंद होने पर किसानों ने विरोध जताते हुए चेतावनी दी। बाद में एडिशनल कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया और कलेक्ट्रेट परिसर में धरना देकर अपनी मांगें दोहराई।
उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के सांसद दरोगा प्रसाद सरोज पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राजभर ने दावा किया कि सांसद ने एक दलित महिला की करीब 50 बीघा जमीन पर कब्जा कर स्विमिंग पूल वाला फार्म हाउस बनवा लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि सपा सांसद धर्मेंद्र यादव को इस पूरे मामले की जानकारी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राजभर ने अखिलेश यादव से ऐसे नेताओं पर कार्रवाई कर विपक्ष की विश्वसनीयता बचाने की बात कही। हरदोई में दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित लाठीचार्ज, नीट पेपर लीक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर हरदोई में युवाओं ने अंबेडकर पार्क से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। छात्र जसप्रीत सिंह ने शिक्षा पर अधिक बजट और पारदर्शी व्यवस्था की मांग की। शरद पाल ने कहा कि आंदोलन शिक्षा व्यवस्था की खामियों के खिलाफ है। राज वैभव ने सोनम वांगचुक के व छात्रों के साथ कथित दुर्व्यवहार की निंदा करते हुए पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई और जवाबदेही तय करने की मांग की। सिद्धार्थनगर में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान ने जिला कारागार का निरीक्षण कर महिला बैरक की सुरक्षा, स्वच्छता, भोजन, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने महिला बंदियों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और सम्मानजनक व सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने पर जोर दिया। उन्होंने कारागार परिसर में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। जेल अधीक्षक सचिन वर्मा ने सुधारात्मक गतिविधियों की जानकारी दी। इस अवसर पर डिप्टी जेलर मुकेश प्रकाश, अजीत चंद, महेश सिंह, जिला प्रोबेशन अधिकारी विनय सिंह सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक 22 जुलाई को अयोध्या में आयोजित होगी। बैठक में राम मंदिर से जुड़े कई प्रशासनिक और विकास संबंधी विषयों पर चर्चा की जाएगी। सबसे अहम एजेंडा मंदिर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति माना जा रहा है। इसके अलावा मंदिर की व्यवस्थाओं, संचालन और आगामी विकास कार्यों से जुड़े प्रस्तावों पर भी निर्णय लिए जाने की संभावना है। ट्रस्ट की इस बैठक पर श्रद्धालुओं और प्रशासन की विशेष नजर बनी हुई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आनंद भदौरिया को भी दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दोनों विपक्षी नेताओं को प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल ने बस में बैठाकर मौके से हटाया। यह कार्रवाई राजधानी दिल्ली में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच की गई। हिरासत की इस घटना के बाद सपा कार्यकर्ताओं और विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर लोकतांत्रिक अधिकारों के दमन का आरोप लगाते हुए कड़ी नाराजगी जताई। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।